अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मेरा नाम आमिर अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल आजकल का। गाइस, सॉरी फॉर टुडेज डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कहते हैं, हमने लाइव सेशन की बड़ी कोशिश की, थैंक्स टू इमरान भाई जो मेरे साथ स्टिक टू रहा है। अदरवाइज आज का सेशन जैसे कहना चाहिए ना, फेसबुक ने बड़ा एम्बैरस किया। आई रियली लाइक टू अपोलोजाइज डॉक्टर राव एज वेल, जिनको मेरी वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ। और finally, now we are recording this session and going to operate it separately. First of all, I'd like to thank you, Imran bhai. Imran bhai, thank you so very much for joining me today and giving me the time. आपका बहुत शुक्रिया। मैं sorry, आप कुछ कहना चाह रहे? जी carry on. I'm just going to introduce you first a little. वैसे तो मैं ऑलरेडी सेशन में इसको करा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ऑनलाइन सेशन जो है वो क्या बोल सकते हैं, हेडफोन है उसके ऊपर क्या रोना। Guys, Imran Rao साहब जो है, he is a renowned consultant and psychiatrist, currently serving in UK in a very renowned organization, I'll say rather, that is NHS. He's having a really vast experience in this field. और आज का जो हमने टॉपिक चूज किया था वो था मेंटल हेल्थ। तो ऑलरेडी ये मेंटल हेल्थ डिवीजन को जो है वहाँ पे टेक केयर करते हैं, उसी में इनकी जो है ठीक ठाक एक्सपर्टीज भी हैं। इमरान भाई, थैंक यू अगेन एंड वेलकम ऑन बोर्ड टू आवर चैनल। थैंक यू। इतना लंबा चौड़ा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट मैनचेस्टर में। आई हैव बीन वर्किंग फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस फॉर लास्ट 15-17 years, जो है, और कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट फॉर लास्ट 6 years. Great, that's really great. देखिए, मेरे पास है ना ठीक ठाक मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप आ चुके थे जब मैंने आपको पोस्ट किया था। तो मेरे पास एक मेरा अपने स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है और एक वो होता है जिसपे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरी चीजें जो है वो थोड़ी बैक हो जाती हैं जब मैं लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। एंड दिस इज लाइक पीपल आस्क रियली लोड्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ उसमें से मैंने सॉर्ट आउट किए हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर आप चाहे तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन मेरा अपना है वो तो मैंने करना है। बिल्कुल भाई, मेरा सबसे पहले तो ये बताइए कि ये साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क क्या है? हमारी इस क्वाइट कॉमन कंफ्यूजन लोगों में का, जिस तरह दूसरी स्पेशलिटीज वगैरह पे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन है। तो साइकियाट्रिस्ट भी शायद साइकोलॉजिस्ट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो है मेडिकली ट्रेंड डॉक्टर होता है। जिस तरह MBBS है या मेडिकल क्वालिफिकेशन है, वो एज ए नॉर्मल डॉक्टर वो ट्रेंड होता है। फिर उसकी फर्दर ट्रेनिंग होती है एज अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ और साइकियाट्री। जबकि साइकोलॉजिस्ट है वो दे आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, दो दे आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड डॉक्टर इफ दे आर PhD in psychology. जो साइकियाट्रिस्ट है वो पेशेंट्स को assess, diagnose with mental disorder and then treat their mental illness with medication. साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट medication prescribe नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट they mainly with talking therapies. So they listen and talk about their problems and advise them on their problems. If I want to become psychologist, like I'm not having an MBBS, I'm not a doctor, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूँ तो मैं सर्टिफिकेशन वगैरह करके बन सकता हूँ? बिल्कुल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक मतलब साइकोलॉजी कैन बी फ्रॉम बेसिक काउंसलिंग टू एडवांस साइकोलॉजिस्ट। They provide different treatment like CBT, cognitive behavioral therapy, साइकोथेरेपी, और उनकी उसमें स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ओके। सो जो मैं आज समझ पाया हूँ पहली दफा कि साइकियाट्रिस्ट इज समबडी हु इज सीनियर इन अ सेंस दैट ही इज अ कंप्लीट डॉक्टर, एन MBBS डॉक्टर, जिनके फर्दर स्टडीज और सब कुछ हैं, और दे आर ऑथराइज्ड टू इवन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन स्टोक एज वेल। जबकि ऑन अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट वो सिर्फ काउंसलिंग वगैरह तक कर सकते हैं, वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, एंड दे आर नॉट कंप्लीट MBBS डॉक्टर, दे कैन बी PhD डॉक्टर। दैट्स राइट। I mean it's not that simple. I mean साइकोलॉजिस्ट के आप काउंसलिंग वगैरह उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो it starts from basic counseling, but psychotherapist I think is the top level where they see more complex cases.
और साइकियाट्रिस्ट जब डायग्नोज कर लेता है तो मेंटल इलनेसेस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोलॉजी। सो बाज़ दफ़ा या अक्सर हम उनको मेडिकेशन के साथ साथ साइकोलॉजी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सही। अच्छा, मेरे पास इस टाइम जैसे कहना चाहिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं और तो व्हाट्सएप जो मेरे फेसबुक पेज है आजकल पर उसके थ्रू लोगों ने हमें भेजे थे। एक क्वेश्चन है जी, when to contact psychologist and when to contact the psychiatrist? Psychiatrist can be referred for any if you are worried about your mental health or anyone worried about their mental health, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, साइकोसिस हो, ट्रॉमा रिलेटेड कोई इलनेस हो, दे कैन बी रेफर्ड टू साइकियाट्रिस्ट व्हेन दे फील कि इसको मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत है। साइकियाट्रिस्ट पहले उसको असेस करेगा, डायग्नोस करेगा, इफ़ ही नीड्स मेडिकेशन दे विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। Sometimes just mild to moderate illnesses like depression, anxiety, they can only need sometimes they only first they try with psychology without medication. तो उसमें अगर mild to moderate illness है तो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट भी जा सकता है या उसको साइकियाट्रिस्ट भी रेफर कर सकता है। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ यूरोप या यूके साइड के ऊपर जो है वो मेंटल हेल्थ की बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बड़ा उसको, लेकिन हम साउथ एशिया के अंदर इस चीज़ को नहीं फील करते। वहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा ना इसकी अवेयरनेस है, बल्कि इनफैक्ट अगर किसी को वो बंदा कोई बोले, यानी कि हम कंजन वहाँ पे ये चीज़ कहते हैं यार इसको साइकियाट्रिस्ट पे दिखाओ, यार इसको साइकोलॉजिस्ट पे दिखाओ, यार साइकियाट्रिस्ट का हम ज़्यादा नाम लेते हैं वहाँ पे, क्या किसी को मेंटल इश्यू है ना भाई पागल हो गया इसको साइकियाट्रिस्ट पे दिखाओ। और काफ़ी लोग जो जिसे कहना चाहिए, मैं समझता हूँ एक बहुत ट्रॉमा या एक सर्टेन फेज से गुजर रहे होते हैं, वो एम्बैरेसमेंट में भी नहीं जाते कि यार अगर किसी को पता चला कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूँ तो मुझे पागल कहेंगे या मुझे बिला वजह मौका करेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये सोच का डिफरेंस सोसाइटीज में है या क्या हिसाब किताब? नहीं, बिल्कुल आपने जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया है। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में नहीं, जहाँ भी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिन कंट्रीज में या 12 कंट्रीज नहीं है, वहाँ ये एक स्टिग्मा एज अ स्टिग्मा लिया जाता है मेंटल इलनेस, और पीपल दे फाइंड डिफिकल्ट टू डिस्कस अबाउट देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इवन जब हम पेशेंट्स देखते हैं इवन इन दिस कंट्री, जब भी साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं या उसको कोई इलनेस डायग्नोज करते हैं तो दे फाइंड इट रियली हार्ड। वन इज इट कैन बी in a way satisfying or explain what they're going through, why they're going through, and on the other hand it can be quite frightening। काफ़ी लोग उसमें फिर परेशान भी होते हैं कि अगर किसी को कोई फिजिकल इलनेस है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, they know someone else in the family, in their community who has this problem and how it was treated and where they go and why they go। लेकिन मेंटल इलनेस में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि व्हाट विल हैपन नाउ, कि ये ट्रीटेबल भी है, नहीं ट्रीटेबल भी है, इसमें क्या दवाई असर करेगी, नहीं करेगी, कितना अरसा इलनेस चलेगी, ठीक है, वेदर दे विल बी एबल टू गो बैक टू वर्क, फैमिली उनको छोड़ तो नहीं जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको, और they really find difficult when initially they diagnosed it। तो इसमें साइकियाट्रिस्ट का काफ़ी रोल होता है, उनको जब इनिशियल असेसमेंट के बाद उनको रीअश्योर करे कि इट्स लाइक एन एनी अदर इलनेस। कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई आपको एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, या इसी तरह कोई सर्जरी का प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेसेस आर सेम, पर लाइक एनी अदर मेडिकल फिजिकल हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कैन बी ट्रीटेड। मेरे पास एक और क्वेश्चन अभी जो है वो पॉपअप हुआ है, मैं आपसे शेयर करूँ कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेंटल प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग दीस डेज? आजकल क्योंकि कोरोना के बाद रिसेशन इज जस्ट, वी आर अबाउट टू एंटर रिसेशन, और देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट रिसेशन। यूटिलिटीज की प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं, सो फाइनेंशियल पीपल फाइंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद द करंट सिचुएशन। ये महंगाई वाला बिल तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लोगों को इसका सब कर रहा होगा। और बिल्कुल पीपल
they had stable jobs for years, suddenly they lost jobs, they don't have any earning, incoming, people are in debt. So this is quite a stressful situation for a lot of people. And even in COVID time, a lot of people found it really hard, because especially इस मुल्क में तो elderly हैं काफ़ी, they live at their own, तो उनके socially isolated lockdown हुआ है, लोग कहीं आ जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो that can have significant impact on people's life. यहाँ पे एक चीज आपने भी बात की डॉक्टर राव, जो स्ट्रेस है, देखिए मेंटल इलनेस की तरफ आती है चीज. Stress, normal stress, everyone experience in their life, ठीक है ना. And there is an कुदरती तौर पे एक natural way है कि we all cope with that, ठीक है ना. लाइफ में कोई loved one, कोई अजीज, किसी की डेथ हो जाती है, people go in debt, कोई जॉब पे प्रॉब्लम हो जाती है, किसी और कोई घर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक देयर इज अ नेचुरल वे. आप किसी दोस्त से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, वाइफ से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, कुदरती तौर पे एक सिस्टम है टू कोप विद दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, एंड एवरीवन एक्सपीरियंसेस दैट इन लाइफ. लेकिन जब वो एक हद से ज़्यादा हो जाए और प्रोलॉन्ग हो जाए और परसिस्टेंट हो जाए, when it starts affecting your functioning, आपको दिन मतलब आप सो नहीं पा रहे, आप खा नहीं पा रहे, आप में हर टाइम रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, ठीक है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप उसकी वजह से काम नहीं कर सकते, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, कोई और जो आपकी नॉर्मल रूटीन्स हैं वो आप नहीं कर पा रहे, then it is alarming that you should seek help at that time. Right. अच्छा, मेरे पास एक और यहाँ पे जी जो है पॉपअप हुआ क्वेश्चन, डू यू थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटल हेल्थ? I think it is nowadays, it is contributing. People spending a lot of time, बहुत सारे लोग कि वो इतना time spend करते हैं social media पे, it is affecting even डिजिटल डिटॉक्स. एक टर्म है, शायद आपने सुनी हो, कि लोगों को मशवरा दिया जाता है कि आप कुछ अर्सा फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी चीज़ों से थोड़ा अर्सा दूर रहें, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया, ठीक है ना. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं या दुनिया में क्या हो रहा है, इट स्लोली बट ग्रेजुअली डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स यू. So इसको जरा लिमिट यूज करना चाहिए, दैट्स especially younger generation. सही. So that can be a cause, one of the cause in order to become like सही जी. अच्छा जी, again I am getting loads of you can say messages. I cannot read all of them. जो मैंने खुद सॉर्ट किया, मैं आपसे वो शेयर आउट कर लेता हूँ. एक हमारे यहाँ पे खातून है, वो पूछना चाहे जी, what do you suggest for betterment of mental health? क्या कोई ऐसी रूटीन, क्या कोई ऐसी खुराक, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रख सकें? इसके लिए सिंपल एडवाइस यही होगी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे मेंटल हेल्थ है, आपने सही कहा, खुराक है, हेल्दी डाइट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, और इस तरह ब्रेन एक्टिविटीज़ में, रिलेशनशिप्स में आप लोगों से मिलें जुलें, बात करें. मेंटल इलनेस की सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है ना, मिलना जुलना छोड़ दिया. दैट्स समटाइम यूजुअली फर्स्ट इंडिकेशन एंड फर्स्ट कंसर्न बाय द फैमिली. ये अब पहले जिस तरह इसकी रूटीन थी, अब ये लोगों से उस तरह मिलते जुलते नहीं हैं या इस तरह आइसोलेट कर लिया है. इट कैन बी क्वाइट डिस्ट्रेसिंग एंड पीपल find very hard to share their problems. So जितना healthy lifestyle होगा is good for both physical and mental health. healthy lifestyle के मुराद खुराक है, एक्टिविटीज है, मिलना जुलना है, ये सारी चीजें. अच्छा, एक चीज यहाँ पे डॉक्टर साहब जिसे कहना चाहिए मेरे जहन में आती है, नॉर्मली एक कश्मकश इंसान कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशन में होता है जो इंटरनली उसकी सोसाइटी के साथ उसकी जो है ना वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं मिल पा रही होती. मैं तो किस तरह बयान करूँ कि मिसाल देता हूँ,
कि बहुत सी चीजें होती हैं वो सोसाइटिकल नॉर्म्स के तौर पे होती हैं। तो जिस तरह साउथ एशिया बड़ा मंसूर है जी, लोग क्या कहेंगे के ऊपर लोग जो है ना स्ट्रेस में मारे जाते हैं। किसी की शादी है तो जी कर्ज लेके हमने जहेज दे देना है क्योंकि जनाबे वाली लोग क्या कहेंगे। एंड ऑफ द डे खाने के अंदर इतनी डिश होनी चाहिए वरना लोग क्या कहेंगे। तो भाई तुम्हारा बेटे ने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि आपका बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से फील्ड चूज नहीं कर पाता क्योंकि लोग क्या कहेंगे और वाले चाहते हैं कि डॉक्टर बने या ये बने, या इस तरह की सारी चीजें आती हैं जिसमें इंटरनली जो एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा जो है ना इंटरनली नहीं अपने आप के साथ उसकी एक वॉर चल रही होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है। सिमिलरली आप नहीं कह लीजिए कि यार ये सही है लेकिन ये गलत है, मुझे गलत पसंद है लेकिन वो माशरे के लिए गलत है, मेरे लिए सही है। इस तरह की बहुत से क्वेश्चन, जिस तरह से बहुत सी चीजें वो एक इंडिविजुअल को परेशान करती हैं या वॉर करती हैं, उसकी वजह से भी तो एक स्ट्रेस का लेवल होता है। तो क्या अगर कोई ऐसी चीज जिससे किसी को समझ में आ रही हो कि जी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ आई कैन ट्रेवल सोलो बट बीइंग अ फीमेल, लाइक मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक फीमेल अगर वो सोलो ट्रेवल करे तो आधे से ज्यादा स्ट्रेस इसी पे हो जाता है कि जी अकेले करेगी, लड़कियों के अकेले करेगी। और फिर ये होता है कि जी वो ट्रेवल करना चाहती है लेकिन वो एक मुआशरे के लिए, यूरोप के अंदर नथिंग हैपन, यू कैन गो अराउंड एनीथिंग। साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इफ यू गो यू हैव टू पास द हर्डल्स अ लॉट। सिमिलरली बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं जिसमें आपको सोसाइटी के यस और नो, अच्छाई बुराई का ख्याल रखना पड़ता है। आपकी अपनी ख्वाहिश वो मारी जाती है, जब जाती है। इन दैट सिचुएशन क्या मेरा सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आपके ख्याल से मेंटल इलनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या बंदे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है? ये जो आप बात कर रहे हैं कल्चरल नॉर्म्स की है, जिस तरह ये आप मतलब शादी हो या प्रोफेशन क्या चूज करना है या जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, अब यहाँ पर तो जो आप करना चाहें, आपने शादी में 3 आदमी बुलाने हैं या 300 बुलाने हैं, ये आपकी मर्जी है। 300 आदमी कोई भी नहीं बुलाएगा यहाँ। मैंने आज तक कोई शादी नहीं देखी है कि किसी ने 300 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20, मतलब कोई हो सकता है मिलियनर वो कोई मतलब ऐसी पार्टी रखते हों, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है सोसाइटी में। मैक्सिमम इवन कोविड में भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी कि मैक्सिमम अप टू 25 और 30 पीपल, लेकिन नॉर्मली भी उससे ज़्यादा नहीं होता है। वो 25-30 यूजुअली वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो एक सिस्टम दूसरा है, उस कल्चरल उस प्रेशर के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम खुद भी नहीं करना चाह रहे होते, बाज़ दफ़ा करनी पड़ती हैं या लोग करते हैं। तो उसमें ज़ाहिर बात है जब आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं और आप उस बियॉन्ड योर मीन्स जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल हेल्थ। आप फिर उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, उसके लिए आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, इसी तरह मेंटल स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा और फिर भी आप सेटिस्फाई होंगे क्योंकि दूसरों को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं। आपकी अपनी खुशी उसमें नहीं है, दूसरों को खुश करने के लिए आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। अच्छा, मेरे पास अगेन आई एम गेटिंग लोड्स ऑफ मैसेजेस हियर। मेरे पास एक मैसेज है जी, एनी एडवाइस ऑन पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ इशू? पोस्टपार्टम जो इसको आम अल्फाज में कहें, जो डिलीवरी के टाइम जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं, जब डिलीवरी के टाइम है तो वहाँ उस टाइम फीमेल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉर्मली वी कॉल इट बेबी ब्लूज, कॉमन टर्म के 10-15 डेज और ज़्यादातर एक हफ्ता जो आफ्टर बर्थ females they experience some difficulties, कुछ anxiety, restlessness, yeah, they feel low because they have gone through a major process. So that can be stressful in first few days or 10 days, something like that. लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको स्पेशलिस्ट हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में पोस्टनेटल डिप्रेशन भी हो जाती है, पोस्टनेटल साइकोसिस भी होता है। अगर उनको ऑलरेडी हिस्ट्री है किसी मेंटल इलनेस की, बाइपोलर की, मेनिया की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, चांसेस देयर इज़ अ वेरी हाई चांस इट विल लीड इनटू रिलैप्स आफ्टर पोस्टपार्टम। सो अगर किसी को ख़ास तौर पे कोई हिस्ट्री है, कोई मेडिकेशन ले रही हैं,
mental health की, and after delivery or during delivery they should have some specialist help at that time, or they can seek if there are of concerns हैं, so immediately they can seek help. परफेक्ट। यानी कि ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट वगैरह से रब्ता करें अपने। साइकियाट्रिस्ट, और यहाँ तो खासतौर पे इंग्लैंड में तो जिस तरह है मैटरनिटी वार्ड में, जैसे ही कोई होता है कोई भी कंसर्न, मिडवाइफ दे आर वेल ट्रेन्ड, उनके पास ऐसे टूल्स हैं कि वो जैसे ही उनको कोई कंसर्न है, कोई अर्ली स्टेज पे बिल्कुल पिक हो जाता है, और अगर उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो उनको रेफर किया जाता है और विद इन 24 आवर्स यूजुअली उनको देखा जाता है। अच्छा जी, हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे कुछ टाइम रह गया, 5-10 मिनट रह गए मेरे पास। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। डज एंगर इशू इज अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस? इम्पल्स कंट्रोल, एंगर इज इम्पल्स कंट्रोल इशू, ठीक है ना, इसमें पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल देमसेल्फ, ठीक है, तो उसमें है मतलब एज सच यू कैन कॉल इट कैन बी अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, एग्रेशन है, ठीक है, डिपेंड्स विच सिचुएशन। एक नॉर्मल एंगर होती है, छोटी मोटी बात पे आ जाती है, ठीक है, गुस्सा आया 10-15 मिनट में सबसाइड हो गया, लेकिन एक आदमी है उसकी वजह से जैसे ही जाता है, बाहर जा रहा है घर से, कोई फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी को इंजर कर दिया, किसी को, दैट कैन बी कंसर्निंग, तो उसकी पूरी असेसमेंट होती है कि इट्स जस्ट प्योरली अ एंगर इशू, इम्पल्स कंट्रोल इशू, और इट्स मोर देन दैट। जी, मैं फाइनल क्वेश्चन आज का करूंगा, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। एनी सजेशन टू ओवरकम स्ट्रेस? ये एक हमारी फॉलोअर है, उन्होंने सेंड किया है कि कोई सजेशन कि हम एक्सेस ऑफ स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें बहुत ज़्यादा। आई मीन कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, ठीक है ना, हर आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोगों का टॉलरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का टॉलरेंस लेवल कम होता है। और जिस तरह वही मेंटल हेल्थ की जो बात कर रहे थे कि एनीथिंग टू हेल्प प्रिवेंट एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं दे नीड टू सीक हेल्प एट अर्ली स्टेज, और इफ़ उनको किसी से बात करने से आसानी हो जाती है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है तो उसको अपने भाई से, बहन से, पेरेंट्स से, किसी से बात करने से बाज़ दफ़ा डी एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और कोई मतलब मशवरा, वो तो हमारे उसमें भी है, दीन में भी है, तो वो यूजुअली दैट हेल्प्स। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है स्ट्रेस है, अगर आप स्टार्ट्स डिस्टर्बिंग योर स्लीप, एपीटाइट, कोई होपलेसनेस है, कोई और इस तरह के सिम्टम आप में आ जाते हैं, तो ये उनको किसी स्पेशलिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को देखना चाहिए। सही। अच्छा इमरान भाई, टाइम हमारा तकरीबन जैसे करना चाहिए खत्म होने वाला है। बिफोर वी गो, आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब? मैं स्पेशली बोलूँगा कि यूरोप, यूके के अलावा साउथ एशियन कंट्रीज के हवाले से भी कोई क्या सजेशन यूनिवर्सल लोगों के हम आ सके, हाउ दे कैन मेक देमसेल्फ काम, हैप्पी, विद अ गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो खासतौर पे काफ़ी निगलेक्ट होता है, खासतौर पे हमारी कम्युनिटीज़ में, और इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, जिस तरह आपने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग इवन सम टाइम मेक फन ऑफ इट। तो ये किसी तरह कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर सेम, बट द सफरिंग और जो उसका जो इफेक्ट होता है इंटरनल होता है। वैसे आपकी टांग में दर्द है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो आप उसके फिजिकल सिम्टम आते हैं, ठीक है ना, उसकी आपकी टांगों में दर्द होगा, या आपके सर में दर्द हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर मेंटल इलनेस डिसऑर्डर से कोई सफ़र कर रहा है, आप उसके फिजिकल सिम्टम देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसके फिजिकल इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन इमीडिएटली शायद आप वो ना देख सकें। और मेंटल इलनेस it's important that 90% of suicides, people who commit जो खुदकुशी करते हैं,
they have most of them have undiagnosed mental disorder. तो सही सही इसको उसी लिहाज से सीरियस लेना चाहिए, उसको जल्द से जल्द इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द जब भी ज़रूरत हो स्पेशलिस्ट की एडवाइस और उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर इमरान राव हमारे साथ हैं जी। थैंक यू सो वेरी मच इमरान भाई फॉर गिविंग योर टाइम टुडे। इट वाज अ हैसल मॉर्निंग ओवर हियर इन यूके, और जैसे कहना चाहिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव, सच अ नाइस थिंग टू हैव लर्न टुडे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग हमारे जो हैं वो अपनी बहुत सी चीज़ों की इस्लाह कर लेंगे, और अब एक कम से कम कोशिश करेंगे कि ये जो एक हवा बना हुआ है कि जी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है या वो पागल जा सकते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी डिस्ट्रॉय आउट हो और लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड लवली टॉकिंग विद यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। नाज़रीन थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए आस्क अल्फा के साथ। इस फील्ड के अल्फा हमारे साथ आज थे इमरान राव साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगेन, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।